सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र और विज्ञान भैरव तंत्र की आज 76वीं धारणा पढ़ेंगे। 76वीं धारणा बहुत ही शानदार सापेक्ष ज्ञान निषेध महालय ध्यान है। ये जो ज्ञान है ना उसका निषेध करना है। जो हमारे पास सापेक्ष ज्ञान है, कोई भी रिलेटिव ज्ञान है कोई भी, तो उसका निषेध करके और महाज्ञान में सार्वभौमिक ज्ञान में लय होना है, जो यूनिवर्सल ज्ञान है उसमें। तो आज की इस परम पावन जागृत प्रातः काल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का हृदय से स्वागत है। आज सुबह की ध्यान कक्षा आपकी बुद्धि के सारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करके आपको परम सत्य का साक्षात बोध कराने जा रही है। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र के 99वें सूत्र में और 76वीं ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। इस पावन विधि का नाम है सापेक्ष ज्ञान निषेध धारणा या महाज्ञान योग। महादेव जी सूत्र में कहते हैं, निर्निमित्तम भवे ज्ञानम निराधारम ब्रह्मात्मकम तत्वतः कस्य चिन्ह एततम भावी शिवः प्रिय। इस अद्भुत सूत्र में जो दार्शनिक मर्म बताया गया है उसे ध्यान से समझना है। हम मनुष्यों को अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड होता है। हमने डिग्रियां ली है, हमने इतिहास पढ़ा है, शास्त्र समझ लिए और सोचते हैं कि हम इस संसार को बहुत अच्छी तरह जान गए। लेकिन महादेव जी हमसे पूछते हैं कि जिस ज्ञान को आप परम सत्य मानते हैं, क्या वो वास्तव में शाश्वत है? लौकिक ज्ञान केवल सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। जो जानकारी आज सच है वो कल नई खोज के साथ झूठी साबित हो जाती है। जो विचार आपके लिए सही है वो किसी दूसरे के लिए गलत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा सारा सांसारिक ज्ञान समय, स्थान और परिस्थितियों की सीमाओं में बंधा हुआ एक ब्रह्म मात्र है। महादेव जी कहते हैं, इस तुलनात्मक और दुनियावी ज्ञान को, जो किताबों, भाषा या सूचनाओं से आता है, पूरी तरह निर्निमित्तम यानी कारणहीन, निराधार यानी किसी ठोस आश्रय से रहित और भ्रमात्मक एक यानी एक छलावा समझो। मुश्किल है ना? जो ज्ञान अब तक हमने प्राप्त किया वो भगवान कहते हैं छलावा है, भ्रमात्मक है, यूनिवर्सल नहीं है। वास्तव में ऐसा सीमित ज्ञान किसी भी एक व्यक्ति या वर्ग की निजी बपोती नहीं है। जब आप इस अद्वैत और विराट भावना से निरंतर चिंतन करते हैं और अपनी बुद्धि की इस विश्लेषण करने की संकुचित आदत को छोड़ देते हैं, तो आपका सीमित मन विसर्जित हो जाता है और तब जो शेष बचता है वो साक्षात सार्वभौमिक शिव चेतना है। एवं भावे शिव प्रिय। आइए आज सुबह की जागृत वेला में अपनी बुद्धि की कुएं की दीवारों को तोड़कर परम ज्ञान के असीम महासागर यानी शिवत्व में विलीन होने की यात्रा शुरू करें। बुद्धि को कुआं कह दिया इन्होंने। चलिए तब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं और इसी जो ज्ञान का आज बात की गई है इसी को गहराई से समझते हैं। ध्यान में जब उतरेंगे तो स्पष्ट हमें हो जाएगा। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करके एक चट्टान की तरह अपने आप को स्थिर कर लें। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपनी गोदी में रख लें। अपनी पलकों को कोमलता से बंद कर लें, जैसे कमल की पंखुड़ियां बंद हो रही हो।
गहरी लंबी और एक प्राणवान श्वास अपने भीतर भरे, नाक के द्वारा गहरा लंबा श्वास फेफड़ों तक भरे। एक एक फेफड़े में, दोनों फेफड़ों में, एक एक कोशिका में अच्छे से जाने दें। और फिर धीरे से थोड़ा मुंह खोलकर पूरी सांस को फूंक मार के बाहर छोड़ दें। शरीर के सारे भारीपन को, वैचारिक बोझ को विसर्जित कर दें। एक और गहरी लंबी सांस भरें, पूरे अंदर तक रोकिए थोड़ी सी देर, और फिर फूंक मार के बाहर पूरा खाली कर दें। एक और लंबी सांस भरें, रोक ले अंदर ही, और फिर फूंक मार के बाहर विसर्जित कर दें। हम अपने इस भौतिक शरीर को भी पैर से लेकर सिर तक पूरा शिथिल करेंगे, ताकि हमारा न्यूरो सिस्टम एक गहन तात्विक विसर्जन के लिए तैयार हो जाए। अपना पूरा ध्यान दोनों पैरों के तलवों पर ले जाएं। महसूस करें कि आपके दोनों पैर, दोनों पंजे, टखने, पिंडलियां पूरी तरह शिथिल और शांत हो रही हैं। मांसपेशियों का खिंचाव धरती में विलीन हो रहा है। धरती माँ है, सारा बोझ हमारा झेलती है। हम भी पूरा विसर्जन कर देते हैं। सजगता को ऊपर लाए, अपने दोनों घुटने, दोनों जंघाएं, नितंब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में छोड़ दें। आपका आसन, आपके दोनों पैर बिल्कुल अचल हो चुके हैं। महसूस करें इस चीज को, जैसे शरीर का निचला हिस्सा आसन के साथ विलीन हो रहा है। अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। रीढ़ की हड्डी मूलाधार से लेकर गर्दन के ऊपरी हिस्से तक बिल्कुल सीधी है। कोई अकड़न जकड़न नहीं है, अनावश्यक तनाव नहीं है, और बिल्कुल सहज है। पेट पर ध्यान लाएं। पेट को ढीला छोड़े, बिल्कुल ढीला। पेट के सारे ऑर्गन बिल्कुल शांत, विश्राम की अवस्था में। श्वास बिल्कुल धीमी और कोमल हो चुकी है। अपने वक्ष स्थल पर ध्यान लाएं। कंधों को ढीला छोड़े, पसलियों को ढीला छोड़े। जैसे जैसे कंधे ढीले होते हैं तो मन का कृत्रिम बोझ उतर जाता है। हमने ही अपना बोझ बनाया हुआ है बहुत सारी बातों का। कंधे ढीले छोड़ते ही उतर जाता है। दोनों भुजाएं, कोहनियां, हथेलियां और उंगलियां पूरी तरह से निश्चल हैं। अपनी गर्दन को थोड़ा ढीला करें। ठोड़ी को, होठों को, जीभ को बिल्कुल आराम दें। जीभ को मुख गुहा में ढीला छोड़ दें। आंखों की छोटी छोटी मांसपेशियों को बिल्कुल शिथिल हो जाने दें, जैसे वो गहरी सुषुप्ति में है। भ्रिकुटी का मध्य यानी आज्ञा चक्र और पूरे माथे पर खिंचाव की कोई रेखा न हो। मस्तक का पिछला हिस्सा, शरीर का, सिर का शिखर पूरी तरह शांत और निर्भर। मस्तिष्क भी शांत, एक स्वच्छ आकाश की तरह से एकदम शांत। महसूस करें कि आपका ये भौतिक शरीर एक गहरे ट्रांस की अवस्था में उतर चुका है। शरीर अब केवल शांत खोखला आवरण मात्र है। आप केवल जागृत साक्षी हैं। और अब विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम सूक्ष्म ज्ञान सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अपने बंद आंखों के सामने जो आपका मानसिक आकाश है, मेंटल स्क्रीन जो आपकी आंखों में है,
उस खाली पटल को ध्यान से देखें। आप आज तक इस संसार में जो कुछ भी सीख चुके हैं, भाषा, विज्ञान, इतिहास, सही और गलत की सारी सांसारिक परिभाषाएं, उन सब को एक काल्पनिक किताब की तरह अपने सामने देखें। आपके सामने एक किताब है और उसमें वो सारा ज्ञान भरा हुआ है। भाषा भी है, विज्ञान भी, इतिहास भी, और जो भी परिभाषाएं हमने सीखी सब उस किताब में लिखी हुई हैं। निर्निमित्तम भवेत् ज्ञानम। महादेव के इस सूत्र का मनन करें कि ये सारा संकुचित लौकिक ज्ञान पूरी तरह से कारणहीन है। निराधारम ब्रह्मात्मकम। ये ज्ञान किसी स्थायी आधार से रहित है। ये केवल परिस्थितियों द्वारा बनाया गया है, भ्रामक मानसिक नक्शा है, निरपेक्ष सत्य नहीं है। गहराई से विचार करें। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में रेत की चमक को पानी समझकर उसके पीछे भागता है, वैसे ही हम इस सापेक्ष ज्ञान को परम सत्य समझकर अविद्या में भटकते रहते हैं। रेत की वो मृग तृष्णा जैसे ही समझ में आती है, पानी की खोज बंद हो जाती है। वैसे ही इस लौकिक ज्ञान के अधूरेपन को देखते ही बुद्धि की दौड़ थम जाती है। इस पूरे संसार के सार्वभौमिक ज्ञान से हम अभी अछूते हैं। अविद्या में है। जैसे रात के स्वप्न में आपको अपना घर, मित्र, शत्रु सब सच महसूस होते हैं, लेकिन आंख खुलते ही पूरा ज्ञान निराधार हो जाता है। वैसे ही ये जागृत संसार भी एक महास्वप्न है। तत्वतः कष्ट चिन्हे तत्। अपने भीतर गहरा बोझ जगाए कि ये संकुचित ज्ञान किसी भी एक व्यक्ति, धर्म या संप्रदाय की निजी जागीर नहीं है। अपनी बुद्धि के इस विश्लेषण करने की आदत को, इस तर्क वितर्क के चक्रव्यूह को जानबूझकर ठीक इसी क्षण रोक दें। अपने मस्तक को पूरी तरह खाली होने दें। अपने अवचेतन मन को निर्देश दें, मैं इस पल कुछ नहीं जानता। मेरे पास पकड़ने के लिए कोई विचार, कोई संकुचित परिभाषा नहीं है। जैसे ही आपके सही होने का घमंड, आपके ज्ञान का सूक्ष्म अहंकार टूटता है, महसूस करें आपकी चेतना पूरी तरह निराधार और मुक्त हो चुकी है।
अपने सारे ज्ञान को यहाँ से खाली कर दिया गया है। संकुचित मन की दीवारें ढह रही हैं। आप इस छोटे से कुएं से बाहर निकलकर असीम आकाश की ओर बढ़ रहे हैं। व्यष्टि मन अब समष्टि चेतना में विलीन हो रहा है। आपके ओरा की संकुचित परतें पिघल रही हैं और आप सार्वभौमिक चेतना के अंग बन रहे हैं। आप सब्जेक्टिव न होकर के यूनिवर्सल हो रहे हैं। वाह! अब बुद्धि का सारा वैचारिक कोलाहल विसर्जित हो चुका है। मस्तिष्क की आखिरी तरंग भी बिल्कुल शांत और समतल हो चुकी है। जैसे हवा के थम जाने पर किसी महासागर की सतह स्थिर हो जाती है। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद, यानी जानने वाले और जानी जाने वाली वस्तु का जो द्वंद्व है, सदा के लिए मिट चुका है। न कोई भीतर है, न कोई बाहर है। बाहर की दुनिया और भीतर का एकांत, दोनों के बीच की दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी है। एवं भावी शिव, इस भ्रामक आवरण के हटते ही आपके भीतर वो शाश्वत, वो निरपेक्ष सार्वभौमिक ज्ञान प्रकट हो चुका है, जो साक्षात शिव है। ये ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया है। ये वही है जो हमेशा से था। आपके होने का मूल स्वभाव अजन्मा, अविनाशी और शुद्ध चैतन्य। अब न कोई भाषा बची है और न कोई परिभाषा बची है और न सही गलत का कोई द्वंद्व बचा है। सारे शब्द, सारे अर्थ, सारी स्मृतियां इस अगाध शून्यता के महासागर में कपूर की तरह उड़ चुकी है, विलीन हो चुकी हैं। आप अब कोई कुएं के मेंढक जैसी सीमित बुद्धि नहीं है। आप स्वयं वो अनंत चैतन्य प्रकाश हैं, जो सृष्टि के कण कण में असीम आकाश गंगाओं में धड़क रहा है। करोड़ों सूर्य, करोड़ों तारे आपके ही भीतर उदित हो रहे हैं और आपके ही भीतर अस्त हो रहे हैं। आप समय से परे और अंतरिक्ष से भी पार हो चुके हैं। इस परम सार्वभौमिकता में स्वयं के विराट और मुक्त शिव स्वरूप में पूरी तरह से तल्लीन हो जाए। अहंकार की आखिरी बूंद इस शिवत्व के महासागर में गिरकर स्वयं महासागर बन चुकी है और अब ढूंढने पर भी आपका सीमित मैं नहीं मिलेगा।
ठहर जाइए सापेक्षता से परे, निरपेक्ष समाधि के अतल महामौन में, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व ही शेष है। सीमित ज्ञान ढह चुका है, असीमित बढ़ गया है। वाह, सीमाएं टूट चुकी हैं और इस असीम आकाश में असीमता में व्याप्त हो चुके हैं। केवल होना, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, केवल असीम अगाध जागृत शून्यता है। अब कोई अविद्या नहीं है, न कोई ध्यान का अभ्यास है, केवल शुद्ध आत्मा का प्रकाश और केवल सेवत्व। करने के लिए कुछ नहीं बचा, पाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। आप अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर साक्षात शिव में लय हो चुके हैं। अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर पे लगाएं और वहां पर जो हलचल हो रही है इस असीम महासागर में लय होने की, उसे महसूस करें। अब वाणी का समय भी समाप्त हो रहा है, अब तो अनुभव का समय है। अगले कुछ पलों के लिए इस अखंड अजन्मा महामौन में लीन रहें, केवल इस सार्वभौमिक चैतन्य के प्रकाश में ठहरे रहें। अब अंदर बाहर केवल प्रकाश, सार्वभौमिकता का, आपकी सजगता का। लीन रहें, खो जाए। इस पूरे विश्व के, इस पूरे ब्रह्मांड के इस प्रकाश को अपने हृदय में समेट लें। अपने स्वभाव श्वासों के प्रति सजग होते हुए महसूस करें, आप ही शिव हैं, आप ही सार्वभौमिक हैं, अगाध और असीम हैं। लंबे गहरे श्वास लें, महसूस करें अपने आप को स्वाभाविक अवस्था में लौटने के लिए। इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को, अपने पैरों को धीरे से हिलाएं। आप जिस सार्वभौमिक और निरपेक्ष शिव स्थिति के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अचल आनंद को अपने हृदय चक्र में, अपने मस्तिष्क की एक एक कोशिका में समाहित होते हुए महसूस करें। आपके स्नायु तंत्र अब वैचारिक द्वंद्वों के भारीपन से मुक्त होकर परम स्वच्छ और शांत हो चुके हैं।
इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन में दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं संकुचित सांसारिक विचारों और बौद्धिक घमंड से परे एक अनंत सार्वभौमिक चेतना हूं। संसार की कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति या वैचारिक मतभेद मुझे विचलित नहीं कर सकता। मैं हर चीज में अद्वैत सत्य को देखता हूं। मेरे भीतर की सार्वभौमिक शिव चेतना जागृत हो चुकी है और मैं सदा परम ज्ञान में स्थित हूं। अब अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के असीम भाव से भर दें। कृतज्ञता व्यक्त करें आदि गुरु महादेव के प्रति, जिन्होंने हमें सापेक्ष ज्ञान के भ्रम से मुक्त करके सार्वभौमिकता में स्थापित करने की परम तांत्रिक चाबी दे दी। कृतज्ञता व्यक्त करें इस पावन भोर की वेला के प्रति, इस पंच भौतिक शरीर के प्रति और ब्रह्मांड के उस परम जागृत ऊर्जा के प्रति जिसने इस महाध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महसूस करें कि आपके हृदय से सुख, स्वास्थ्य, मुक्ति और अखंड आनंद की दिव्य सुनहरी तरंगे निकलकर इस संसार के एक एक जीव, एक एक वृक्ष और पूरी मानवता तक पहुंच रही हैं। सभी सुखी हों, सब वैचारिक बंधनों से मुक्त हों और सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा और तेजस को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों, पूरे मस्तिष्क पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और जब भी पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक अत्यंत प्यारी, निश्चिंत और आनंदमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। आज की सुबह और आपका पूरा जीवन इस सार्वभौमिक परम शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए अद्भुत मंगल कामना। चलिए हम अपना एक और स्टेप करते हैं पानी को चार्ज करने का, ताकि ये जो सुंदर भाव है हमारे अंदर स्थायी रहे, जल के साथ हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त हो जाए। जल को हाथ में लें, दूसरा हाथ ऊपर, और जो अनुभव हुआ है वो सारा अनुभव हाथों के माध्यम से इस जल में बहने दें। आपके हाथों से ऊर्जा निकल कर जल में जा रही है, इसको शुद्ध, असीम और सार्वभौमिक बना रही है। इसका कण कण जो है वो असीम, अगाध और ईश्वरीय तत्व से भरा हुआ है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें इसे। और बस जो हृदय से निकलते हैं एफर्मेशंस अपने लिए, आप क्या हो, अपने आप को पहचान चुके हो कि मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, असीम हूँ, अगाध हूँ, सार्वभौमिक हूँ, शिव तत्व में हूँ, सच्चिदानंद हूँ। अहम शिवोस्मि शिवोहम।
सो हम। और बस इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें, अपने आप को भी धन्य करें, औरों को, जो पानी को पिएगा वो सब धन्य हो जाएगा। अब सबका धन्यवाद। मनोकामनाएं पूरी हो। धन्यवाद अवतार भैया, प्रेम नमस्कार। दीदी, सतीश जी, धन्यवाद धन्यवाद। और शशि जी, शशि अरुण जी, किरण जी, शैलजा जी, कमला जी, दिनेश जी, इंदु जी, अन्नू जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम धन्यवाद। राम राम गौर। बहुत अच्छा लगता है, आपके शब्द इतने गहरे होते हैं, उसी में हम तो वो हो जाते हैं, इतने गहरे शब्द हैं सच में। बहुत